वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया गया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का, उसके अलावा बिजली कीमतों में कमी का, LPG कीमतों में इजाफे का भी ऐलान हुआ। उसके साथ साथ दूसरी जानिब अपोजिशन भी कह रही है कि अब हुकूमत आवाम के दबाव के बायस अब आवाम दोस्त फैसले करने पर मजबूर नज़र आ रही है। हम इस पर आवाम से बात कर रहे हैं, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया, आपने भी सुना? हाँ जी, बिल्कुल सुना। ऐलानात किए गए कि जी पेट्रोल 10 रुपये सस्ता, बिजली कीमतों में कमी का ऐलान, नौजवानों के लिए नौकरियों का ऐलान। क्या समझते हैं, कैसे ऐलानात हैं? तो भाईजान ये सब कुछ गलत है, ये सारा झूठ चल रहा है। ये बस आवाम को इन्होंने जलील करके रख दिया। नहीं, रात 14 को- रुपये बढ़ाया है पहले, 15 दिन पहले, और 10 दिन छोड़ दिया है 10 रुपये। ठीक है, हमारी LPG, हम रक्षा चलाते हैं, FA पास हैं, ठीक है। बेरोज़गारी की वजह से रक्षा चला रहे हैं, अपना घर भी नहीं है, किराए का रेंट पे रह रहे हैं। 400 रुपये किलो ऑयल कर दिया, अब वो 440 रुपये मिल रहा है। 10 रुपये कम करने से क्या मिलेगा? नहीं, आप वो कह रहे हैं कि आप बेरोज़गार जो लोग हैं उनको भी हम स्कॉलरशिप देंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा जिनको पहले 12,000 रुपये महीना देते अब 14,000 कर दिए। उसका हमें क्या फ़ायदा होगा रक्षे वालों को? 230 रुपये किलो गैस बिक रही है, LPG। ठीक है, गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया 10 रुपये कम किया, 233 रुपये 86 पैसे kg बढ़ा दिया। ये गवर्नमेंट का रेट है। ये सारा झूठ बोल रहे हैं, गलत है। हम इसे हुकूमत से नाराज़ हैं। हुकूमत से नाराज़ हैं। अभी हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, ज़रा मुझसे जानें। अंकल जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया है, आपने भी सुना खिताब? जी जी जी, बिल्कुल सुना है जी। तो जो ऐलानात किए गए हैं, पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का फैसला, बिजली कीमतों में कमी का फैसला, कुछ बेहतरी की उम्मीद है? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। क्योंकि मुशर्रफ ने एक बात कही थी कि हमारी कौम ना 150 से ऊपर बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, 150 तक तो हम बिल्कुल इजी बर्दाश्त करेंगे। और मैं ये दुआ करता हूँ कि हमारी कौम का अल्लाह शऊर दे और परखें कि ये महंगाई किस वजह से आए, इमरान खान की वजह से आए या पिछले लोग कर गए हैं। ठीक है। तो मैं ये सब दोस्तों को कहूँगा कि आप ये सिर्फ महंगाई का रोना ना देखें, मुल्क को देखें, हालात देखें। इस तरह का लीडर फिर नहीं आएगा दोबारा आप ज़िंदगी में। समझते हैं कि जो इस हवाले से फैसले किए हैं हुकूमत ने बेहतर हैं? बेहतर है जी, बेहतर। इससे अच्छे फैसले कोई नहीं कर सकता। जो फैसले दूसरी अपोजिशन कर रही है वो अपनी ज़ात के हैं, ये मुल्क और कौम के फैसले कर रहा है। आप कहते हैं कि खान साहब ने आप जो ऐलानात किए हैं इसके फ़ायदे आवाम को पहुँचेंगे? बिल्कुल जी, ये फ़ायदा भी पहुंचेगा। अगले 2 महीने में देखें, ऐसा ऐसा सारा कुछ नीचे आ जाएगा। और जो इक़्तिसादी पैकेज आ रहा है ना जी, रूस से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, उसके बाद बिल्कुल हालात ठीक हो जाएंगे। अपोजिशन कह रही है कि आप पीपल पार्टी मैदान में निकली है तो अब हुकूमत घबरा गई है और आवाम दोस्त फैसले कर रही है। अपोजिशन तक का मकसद भी आम बंदे को पता चल रहा है, वो अपनी ज़ात के लिए निकले हैं जी। वो ना कोई ये कुछ भी नहीं कर सकते इमरान का। अपोजिशन में खुद अपने अंदर दराड़ है। अपोजिशन मुखलिस ही नहीं है एक दूसरे से। अपोजिशन एक दूसरे मुखलिस नहीं है। भाईजान भाई कह रहे हैं कि 150 रुपये तक पेट्रोल काबिल बर्दाश्त है, हुकूमत ने जो फैसला किया ठीक है, वाकई ऐसा है? मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान की वो पार्टी है ना, वो बनेगी, ठीक है ना। और ये PTI है ना, किसी ने भी कितनी महंगाई की है, कितनी वो की है ना, मगर आवाम की जेब में, मैं खुद ना मजदूर हूँ, ठीक है ना। आटा महंगा, चीनी महंगी, गेहूँ महंगा, हर चीज़ महंगी है। नहीं, अब पीपल पार्टी मैदान में निकले तो क्या आवाम साथ देगी? हम देंगे, ठीक है। ठीक है, हम ही देंगे। हमारी आवाम ही बस वो है। हुकूमत कहती है कि पीपल पार्टी नून लीग ने इस मुल्क में जो हालात थे वो जिम्मेदार हैं। नहीं, मैं नहीं समझता, ठीक है। क्योंकि नून लीग की हुकूमत आई थी ना, चीनी किधर थी? 55 रुपये किलो थी। आप कितने रुपए किलो है? 110 रुपये किलो, 100 रुपये किलो चीनी है, ठीक है ना। गेहूँ कितना था? 160 रुपये किलो था। आप कितने? 400 रुपये किलो है, 400 450 रुपये किलो है, ठीक है। आटा कितना रुपये किलो था? 40 रुपये किलो। अब आटा कितने रुपये किलो है? 80 रुपये किलो। अब जो गरीब ताज़ी वाला है, ठीक है ना, वो कहाँ से लेगा? जिस तरह हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से और जो हुकूमत की जानिब से कल वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो ऐलानात किए गए हैं उस पर बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं समाजी रहनुमा हैं आमिर नवाज़ सांगी। हम उनसे जानते हैं कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। सांगी साहब, कल जिस तरह हुकूमत ने ऐलान किया, क्या समझते हैं कैसा फ़ैसला था? और आज हमने लोगों से भी बात की थी, लोग कहते हैं कि यार महंगाई बहुत पहले कर दी गई है, पहले कीमतों में इजाफा किया गया, अब कमी की गई है, तो इससे ख़ासा फ़ायदा नहीं होगा। आप क्या समझते हैं? देखें जी, ये जो काम हुआ है, जो पेट्रोल जो कम किया है, तो अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कि ये जो अवाम, पिसी जो अवाम है,
ये पहले दिन से ये मामलात करते तो आज ये हालात ना होते। ये बड़ा अच्छा फैसला किया है पेट्रोल का, जो अगले बजट तक ये ऐसे रहेगा। तो अब बात ये है कि इमरान खान को चाहिए, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के हवाले से भी हमारे ईमान के तकाजे आसमानों तक होते हैं और जो हमारा रेटों के हैं वो 7वें आसमान तक होते हैं। तो इस तरीके के काम किए जाएं जिससे अवाम को रिलीफ मिले, ताकि अगले इलेक्शनों में दरवाज़ा खटखटाएं तो हमें इज़्ज़त मिले कि हमें जो है ना, हाँ जो PTI वाले आए हुए हैं। तो बात ये है कि इमरान खान को जो पाकिस्तान मिला है, जो 30 साल के जो एक इंतहा का जो कर्ज़ों का एक लोड था, तो हमें ये अवाम को बताएं कि हाँ जी ये इतना लोड था जिसकी वजह से। वो तो अब हर खिताब में बताते हैं, लेकिन अवाम ये कहती है कि हमें ख्वाब बहुत दिखाए गए थे, हमें जो सपने दिखाए गए थे ये बात उस वजह से हमें परेशानी होती है। ये बात तो हकीकत है, क्योंकि दुखी अवाम जो इमरान खान ने जो बाहर खड़े होकर जो चीज़ें कही थी वो देखना चाहती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो ये चीज़ की है ऐसे तसलसल जारी रखें। अब अगला साल इलेक्शन का है, तो बात ये कि अब इनको चाहिए कि अपने MNA MPs को डोर टू डोर जाएं, जो महंगाई का जो सलाब है उसको कम करें। जैसे 10 रुपये रिलीफ, अच्छा फिर ये देखें पेट्रोल का रेट चढ़ता है 10 रुपये, हमारी आवाम की ये पोजीशन है कि रात चढ़ा है सुबह रेट, जैसे उनको फैक्स आ गई हो कि हाँ जी घी का रेट चढ़ा दो। ये चीज़ें थोड़ा सा कंट्रोल करने, जो हमारी इंतज़ामिया है, MNA MP है, जो DC है, जो भी है, असल में बात ये कि हम खुद जो हैं, क्या हर बंदा बनना चाह रहा है नवाज शरीफ, जरदारी बनना चाह रहा है पैसों के मामला। तो ये जो काम है ये बड़ा अच्छा है, इसको स्लो ना लें, इसको तेज़ी से करें ताकि अवाम के पास जो MP जाए, जो भी वोट लेने जाए तो पता चले कि हाँ इनका इस तरह से यही कहना है कि हुकूमत को मज़ीद इक़दाम ऐसे लेने होंगे तभी अवाम को इत्मीनान दिलाया जा सकता है, वरना जो 4 साल में सूरत हाल रही यकीनन उस हवाले से अवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ एक और शहर भी मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं। अंकल जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का एहसान। सेहत कार्ड आपने उठाया हुआ है, क्या समझते हैं हुकूमत ने जो ऐलान किया है इससे कोई फ़ायदा होगा? सही बिस्मिल्लाह में आगे इमरान खान को अल्लाह जिंदगी लंबी देवे हैं। तो सारे जेड़े ख्वाब आन पे ना सरायकी हर जता नहीं सरायकी दसो सरायकी वो सारे जेड़े ख्वाब आन अल्लाह ताला दी मेहरबानी नाल सारे पूरे थींदे पैन ते अगू अल्लाह खैर करे सी। ते ये सेहत कार्ड एक ऐसी शाय है भाई 10 लाख रुपया ओहो कदे बंदा सोच ही ना सकदा है भाई 10 लाख रुपये दा बंदे दी सिक्योरिटी। ते अल्लाह खैर करे सी भाई ये जेड़ा है ना जेड़ा कार्ड उन्होंने इशू कीते वल कल 10 रुपये रियायत कट्ठे वो भी अगले बजट ताई है सर वो भी है मौज तक कोई ना वो पाकिस्तान है करें ये गाल थी कोई नहीं। हम मजीद भी एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बात करें। अंकल जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है? कल इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया और कहा है कि अब 10 रुपये पेट्रोल सस्ता, बिजली सस्ती करने जा रहे हैं और अब इजाफा नहीं करेंगे। क्या समझते हैं, फैसले ठीक हैं? अच्छा ही है, मेरा तो ख्याल ये है ठीक है, अच्छा ही फैसला करा मुझे ना कुछ। ये तो सारे चोर है, नवाज शरीफ सरदारी डाकू है, खा के लूट के मुल्क कख नहीं छोड़ा। कोई हम पे इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, हुकूमत हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है। बेटा जी कुछ भी किसी पे साबुत नहीं हो रहा, फिर हम चोर है, हम चोर है। अगर साबुत तो जब होना जब तुम सबूत छोड़ो। सारे अमला तुम्हारे खाए में, हुकूमत तुम्हारे खाए में, हट गए तो क्या है, क्या तो इनका ही मानते हैं। लेकिन अवाम कहती है महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, आटा मार दिए, रोटी खाने बोले नहीं। लेकिन फिर ये किसका कसूर है? हुकूमत का कसूर है, किसका कसूर है? नवाज शरीफ और जरदारी का कसूर है। पहले चोर वो है, ठीक है, इमरान खान चोर नहीं है, हाँ ये अब आया ठीक न है। बेईमान है, ये बेईमान भी है, चोर भी है, डाकू। सारा खानदान इनका चोर, नवाज शरीफ का जरदारी का। भोंकते फिरे अपने पेट के वास्ते भोंक रहे हैं, आवाम के वास्ते नहीं भोंक रहे। ये अपने पेट के वास्ते भोंक रहे हैं। ये नाज़रीन आप मज़ीद आम लोगों से बात। अंकल जी क्या हाल है आपके? हाँ जी कल इमरान खान ने कौम से खिताब किया, कोई आपने भी सुना है? जनाब किताब तो हमने रोजाना सुनता है इनका। अच्छा, हाँ अब इमरान खान जा तो सही रहा है, लेकिन वो जालिम पैसे भी नहीं जमा कर रहे हैं, ऐसे ही धक्के दे रहे हैं, सब बातें।
ये महंगाई तो इन्होंने सब ने किया हुआ है। कौन इधर भी महंगाई, शहर में भी महंगाई, हम तुम भी महंगाई। नहीं, आप कहते हैं इमरान खान की हुकूमत ठीक जा रही है। वो सही जा रहा है, लेकिन अब अगले बड़े आदमी हैं फंसे हुए हैं, लेकिन हिसाब नहीं है। नहीं तो अपने हिसाब से वो सही जा रहा है। 3 साल हो गए उनको, 15-20 साल हो गया, काम नहीं हुआ कुछ भी। ठीक है, वही महंगाई बचपन से, महंगाई तो जा रहा है, महंगाई तो रुका नहीं है। महंगाई तो बचपन से जा आप रहा है। कल खिताब के, कल पेट्रोल सस्ता करने का कहा है, बिजली सस्ती करने का कहा है। करते हैं, लेकिन 2-4 दिन में फिर महंगा, फिर सस्ता, फिर महंगा, ये चलता रहता है। एक बात हो ही नहीं आया। काफ़ी ज़्यादा जो रद्दमल आप आ रहा है उस हवाले से हम ज़रा एक दुकानदार से भी बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? कल इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि पेट्रोल सस्ता, बिजली कीमतों में सस्ता, 5 रुपये फी यूनिट। क्या समझते हैं कि कोई तब्दीली का जो वादा हुकूमत ने किया अब वो नज़र आ रही है या मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो कीमत ख़रीद है ना वो तो यूरोप वाली है, लेकिन जो आमदनी है ना वो पाकिस्तान वाली है, यानी सोमालिया वाली है। ठीक है, उसके अलावा ये है कि हर चीज़ के रेट ऐसे हुए खड़े हैं कि आमदनी ना होने के बराबर है। एक गरीब आदमी पिसता चला जा रहा है। नाज़रीन, जिस तरह आपने जाना कि लोग ये कह रहे हैं कि जो फैसले किए गए हैं, पहले इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी गई, आमदन के मौके कम हैं, जिसकी वजह से मसाइल में इजाफा हुआ है। सबका हुकूमतों में भी तनकीद कर रही है आवाम, और उसके अलावा मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों में भी तनकीद भी जारी है, कहीं पर हमायत का सिलसिला भी जारी है। इस खिताब के बाद अब वो वाला गुस्सा आवाम में आज नज़र नहीं आया जो हम रोज़ाना देखते हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आते हैं, क्योंकि हर 15 रोज़ के बाद कीमतों में 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, 5 रुपये इजाफा होता है। तो यकीनन आम आदमी के लिए इस सारा कुछ मुश्किल था। मज़ीद भी बात करेंगे, अपोजिशन का रद्दअमल भी जानेंगे कि अपोजिशन इस सारी सूरत को किस तरह क्या देख रही है। पीपल पार्टी मैदान में आ चुकी है, लॉन्ग मार्च जारी है पीपल पार्टी की जानब से। हम ज़रा पीपल पार्टी के नुमाइंदान के पास भी करेंगे कि वो इस सारी सूरत के बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं जो हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का ऐलान किया गया, उसके साथ साथ बिजली कीमतों में कमी का ऐलान किया। हुकूमत ने कहा कि अब मज़ीद फ़ैसले लिए जाएंगे आवाम के हक़ में, आवाम को रिलीफ पहुँचाने के। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है वो भी जारी है, और इस हवाले से अब अपोजिशन और स्पेशली पीपल पार्टी ये कह रही है कि अब हुकूमत आवाम दोस्त फैसले लेने पर मजबूर हो चुकी है अवामी दबाव की वजह से। और लॉन्ग मार्च मज़ीद कितना कारामद साबित होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा साबिक़ MP बाबू नफीस अहमद साहिब साहब। हम उनसे जानेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। साहिब, इमरान खान साहब ने कल खिताब किया कौम से, आप की पार्टी इस वक्त मैदान में भी आ चुकी है, लॉन्ग मार्च भी जारी है बिलावल भुट्टो का। क्या समझते हैं, पहले अगर हम लॉन्ग मार्च की बात करें, खिताब की बात करें, जो रिलीफ की बात की गई, क्या समझते हैं कि इससे आवाम का एतमाद हुकूमत जीत पाएगी? मैं नहीं समझता कि वो जीत पाएगी। एक तो अरसा बहुत हो गया है कि इन्होंने कोई भी रिलीफ नहीं दिया। IMF के कहने पर हमारे आवाम को कचूमर निकाल दिया है। बेरोज़गारी, अमन आमा की सूरत हाल और उसके साथ ही महंगाई, ये 3 ऐसे मसाइल हैं जिन पर हुकूमत जो है वो मुकम्मल कामयाब ही नहीं हो सकी। कल जो खान साहब ने खिताब किया तो कल भी उन्होंने कहा कि जो मुझे हुकूमत मिली थी, साबका हुक्मरान जिस तरह छोड़ गए पीपल पार्टी नून लीग, उसी की वजह से ये महंगाई है, हमारा कसूर नहीं है। 55,000 अरब पर था इन दोनों हुकूमतों का, जो पिछली जिनके पर ये तहमत लगाते हैं कि ये जो इन्होंने काम नहीं किया या इनके लिए अब 51,000 से ऊपर का पर उनका वो चला गया है कर्जा, सिर्फ IMF का। और मैं प्राइवेटली उन्होंने जिस तरह लिए एशियाई तरक्याती बैंक से या और कई में वो लहदा है, हमारे लोकल बैंक से जो कर्जा लिया वो लहदा है। अब ये डबल कर्जे तक हम पहुंच गए हैं। और आलम ये है कि जो घी आज से 3.5 साल पहले जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी 160 रुपये का किलो था, आज 500 से ऊपर चला गया है। और उसके साथ ये भी ख़तरनाक खबर सुनाई जा रही है कि 80 रुपये पर किलो
कब इसकी जो है बढ़ जाए। वो कल जो उन्होंने लॉजिक्स पेश किए, रीज़न पेश किए, वो ये कहते हैं कि जी पहले तो हमारे पास कुछ पैसे नहीं थे कि हम मुल्क चला पाते, फिर वो कहते हैं कि जी कोविड आ गया, फिर कहते हैं अफगानिस्तान वार आ गई, फिर आलमी हालात, फिर यूक्रेन का मामला, इन सारे हालात में और साबिक़ा हुकूमतों को अच्छे हालात मिले थे जिस वजह से आवाम को रिलीफ कुछ मिला, और उन्होंने कहा कि हम कोशिश करें। पीपल पार्टी जो अब मैदान में आई है, तो क्या समझते हैं कि आवाम साथ देगी पाकिस्तान पीपल पार्टी का? इंशाल्लाह सूरत आप देख रहे हैं 27 फरवरी को हमारा मार्च शुरू हुआ है और जो है तूफ़ान है पब्लिक का, लाखों की तादाद में लोग उसका वालाना इस्तकबाल कर रहे हैं हमारे जुलूस का। और उसके आगे जो सूरत हाल उसके मुकाबले भी देखें ना, मौजूदा हुकूमत ने एक हमारे सिस्टम को अपसेट करने के लिए वहाँ एक मतबादल 26 को उन्होंने भी एक हमारे सिंध वज़ीर ख़ारजा साहब गए हुए हैं वहाँ। हाँ, वज़ीर ख़ारजा भी गए हुए हैं, उसके साथ असद उमर भी गए हैं, लेकिन उनका जुलूस देख लें ये तो कोई बात नहीं। टीवी आजकल सब कुछ बता रहा है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना आगे चला गया है कि कुछ नहीं छुपता, आपके सामने दिखें कुर्सियाँ खाली, कुछ नहीं, और सवाए गाली गलोच के और कुछ नहीं कर रहे जो। और इसके मुकाबले में हमारा देखें, और अब इंशाल्लाह ताला जब कल शाम को कल पहुंचेगा वो सुबह 11-12 बजे के करीब, जब क्रॉस करेगा सिंध को और पंजाब की हदूद में दाखिल होगा, हमारी जनूबी पंजाब की तंजीम पूरी तरह मुतहरक है, हमारी शहर ज़िला और डिवीज़न की तंजीमें भी काम कर रही हैं, जो लोकल सतह पे इंशाल्लाह लाखों का इज्तिमा होगा। और 3 को जब यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। मुल्तान में क्या सूरत देख रहे हैं? मुल्तान में देख रहे हैं जी, आज 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, मखदूम साहब माशाल्लाह क़यादत कर रहे हैं, हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, इस खित्ते की बहुत बड़ी शख्सियत हैं, हमारे इस खित्ते का वो फ़ख्र है। और जिस तरह जनूबी पंजाब के सिलसिले में मेहनत कर रहे हैं और उनके साथ जिस तरह हम जैसे वर्करों को उन्होंने चार्ज किया है। अगर हम सिंध की बात करें, सिंध में तो पीपल पार्टी की हुकूमत है, पंजाब में है तो साउथ पंजाब में पीपल पार्टी का होल्ड नज़र आता है। बाकी इस्लामाबाद तक आप समझते हैं कि अगर साउथ पंजाब में लोग साथ चलेंगे तो अपर पंजाब में या इस्लामाबाद में जाकर कुछ माहौल बनेगा? क्या सूरत हाल देख रहे हैं? माहौल बन गया है, आप देखेंगे कि इसका एक तो ये फ़ायदा इसका है कि एक चार्ज हुई है हमारी पब्लिक ये से वर्कर, उसके साथ पब्लिक भी चार्ज हुई है, जिन्हें पता लगा, क्योंकि हम उनके मसाइल के लिए बाहर निकले हैं। और यही नहीं, सियासी तौर पर बिल्कुल हमारी इस मौजूदा हुकूमत ने जो कुछ किया है वो आपके सामने है। रूस के दौरे को कोई सरकारी दौरा नहीं कहा जा सकता, वो एक प्राइवेट कैपेसिटी का दौरा है। और उनके अपने ये भी एक ख़बर बड़ी हैरान कुन है कि ये जो है प्राइवेट कैपेसिटी में जो दौरा सरबराह करेगा उसके एक्सपेंस भी वही बर्दाश्त करेगा, ये आपको बिल भेजे जाएंगे और उसका ये किया जाएगा। कोई मुश्तरका लामिया नहीं आया। जब उन्होंने मुलाकात की है, कहते हैं एक घंटे के बाद 3 घंटे की मुलाकात हुई, और पीछे जो थे उनके फ्लैग भी नहीं थे। जब ये एक सरकारी दौरा होता तो फिर सूरतुल मुख्तलिफ, और उनका जाना मैं कहता हूँ उसके लिए ज़ू मैं नहीं रखता है, काश कुछ दिन आवाम के लिए रुक जाते मौजूदा के, क्योंकि उनके हालात इतने कशीदा थे, हर मुल्क को अपनी देखनी चाहती है, हम जानते। और ये ऐसी बात थी, इतनी बड़ी ताकत के बाद एक ब्लाक के पास जा रहे हैं, उन्हें चाहिए था कि इसका ये मसला कौमी असम्बली में पेश करते, उनके सामने बात करते, एक फोरम पे डिस्कस किया जाता, उसके बाद फैसला किया जाता। हुकूमत ने आप कह रहे हैं जल्दबाजी का मुजाहरा किया। अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल पार्टी की, सिंध में हुकूमत, अब पंजाब में, और लॉन्ग मार्च की तैयारी, और लॉन्ग मार्च शुरू होना, उसके बाद मुल्तान आना, अब इस्लामाबाद तक जाना, क्या पीपल पार्टी मज़ीद क्या मकासद हैं? लॉन्ग मार्च के गोल क्या हैं जो पीपल पार्टी अचीव करना चाहती है, या फिर इस्लामाबाद पहुँच कर ऐलान कर दिया जाएगा कि हमारे मुतालबात पूरे हो गए, या हम फिर दोबारा हुकूमत डेडलाइन दे रहे हैं? होने क्या जा रहा है? हुकूमत के मतलब हमने 36 के करीब मुतालबात रखे हैं, मुतालबात और अपना उसमें मंशूर भी है कि इस तरह रोटी कपड़ा मकान भी शामिल है, उसमें हमारी डेमोक्रेसी का एलिमेंट भी है, अनडेमोक्रेटिक जो ये कदम उठा रही है उनके ख़िलाफ़ भी है, उसको हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। और इस सिलसिले में हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उनकी वजाहत भी करते जा रहे हैं जब जलसे में आ रहे हैं। और ये इंशाल्लाह ताला जब इस्लामाबाद में पहुंचेगा, और इंशाल्लाह ताला मैं यकीन से कहता हूं कि लाखों अफराद वहां मौजूद होंगे, और ये एक बहुत बड़ा रेफरेंडम होगा हुकूमत के ख़िलाफ़। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत ने जो अब कमी का ऐलान किया है, इससे अवाम में जो पहले गुस्सा था, एक महंगाई की वजह से लोग नालान थे, अब कुछ बेहतरी आ जाएगी और पीपल पार्टी के एहतजाज में लोग उस तरह से नहीं जाएंगे जैसा पहले गुस्से में जा रहे थे? किया क्या उन्होंने बताया ना कि सूरत हाल ने ऐसा भी है कि 150 से ऊपर हो गया
इन्होंने मौजूदा हुकूमत ने कितने परसेंट आगे बढ़ाया, मसला ये है कि 100 से नीचे था पेट्रोल, और उसके साथ जो उन्होंने साथ किया और ऐसे बढ़ाते गए जो सूरत हाल जो आपके सामने है। पेट्रोल के बढ़ने के साथ उन्होंने 13.5% लेवी के करीब कहेंगे कोई करेंगे, इससे 10 रुपये नहीं बढ़ेगा बल्कि 3-3.25 रुपये टेक्निकली और ज़्यादा आपको देने पड़ेंगे। और जून तक जो इन्होंने किया ये उनकी मजबूरी थी। कल का बयान जो उनका ख़िताब था कौम से, वो पहला मौका कि एक थके हुए और हरे हुए खिलाड़ी का बयान था, जिसमें एक प्लेयर जो है हार के ये कहता है मैंने ये किया वो किया। पहले तो मजबूरी थी, IMF के कहने सब कुछ करते थे, और IMF के बाद जब आए हैं अब देखें उन्होंने जो 5 रुपए की कहा है कि हम जो है इसकी बिजली कम करेंगे, लेकिन उसकी भी शाम को नेपरा का एक आया कि 5 रुपये 60 पैसे जो है वो हम आइंदा के बिलों में शामिल करेंगे पिछला। इसी तरह करके वो नहीं कमी कुछ नहीं होगी। पहली बात तो ये है कि जो चीज़ बढ़ गई है उसके मामले में वापस लाना किस तरह नामुमकिन है। बात तो ये है कि महंगाई को कंट्रोल किस तरह होगा। ये रिलीफ जो है ये भी आटे में नमक भी नहीं है, जैसे हम कहते हैं कि 10 रुपये उधर कम कर दिए, 5 रुपये उधर कर दिए। और उसके साथ ही जो वजीफ़ों की बात की है कि हमने 10,000 से ज़्यादा जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए, बेरोज़गार उनके लिए 30,000 तक किया है। ना पहले हमने देखा है ना भी है, ये सब लोलीपॉप है। अगर कहीं किसी 4 आदमी प्रोग्राम में 14,000 बढ़ा दिए, 2,000 रुपये इजाफा किया जो 80 लाख घरानों को मिल रहा है। क्या समझते हैं इलेक्शन के आखिरी साल में जो अब आखिरी साल ही शुरू होने वाला है, तो इससे हुकूमत अब इत्मीनान जीतना चाहती है आवाम का? जितना भी कर ले एतमाद जीत नहीं सकती। उसकी वजह ये है कि जो इन्होंने जो महंगाई के डेंट अवाम ने बर्दाश्त किए हैं और जो ताज़ियाने उनकी बेरोज़गारी के मतलब लगे हैं, वो उसके लिए अवाम जो है वो आइंदा इलेक्शन में किसी भी तौर पर तहरीक इंसाफ को वोट देने को तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ को वोट देने को तैयार नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना कि पाकिस्तान पीपल पार्टी भी मैदान में आ चुकी है और 3 मार्च को जो मुल्तान में लॉन्ग मार्च का काफ़िला पहुँचना, उस हवाले से भी तैयारियाँ जारी हैं। उसके साथ साथ अपोजिशन का ये भी कहना है कि हुकूमत अब मजबूर हो चुकी है आवाम को इस तरह के रिलीफ पैकेज का ऐलान ना देने पर, और इस हवाले से उनका ये कहना है कि अब आवाम इस सारी सूरत हाल पर हुकूमत का साथ नहीं देगी। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में हुकूमत मज़ीद क्या ऐलानात करती है, क्या मज़ीद महंगाई में इजाफा होता है या हुकूमत उसमें कमी का ऐलान करती है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है वो मज़ीद किस हद तक आवाम के लिए करामत साबित हो सकता है। उसके साथ साथ जो मुतालबात किए गए हैं, अब देखना यह है कि किस हद तक पीपल पार्टी वो मुतालबात मंजूर करा पाती है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। कल शाम को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कौम से खिताब किया गया और कहा गया कि पेट्रोलियम मसनूआत में 10 रुपये कमी का ऐलान हुआ। उसके साथ साथ बिजली की कीमतों में भी 5 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से हुकूमत ने कमी का फ़ैसला किया। उसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप्स और उसके साथ साथ इंटर्नशिप्स के मौक़ों का भी ऐलान किया और ये भी कहा गया कि अब पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली कीमतों में बजट तक उनमें इस्तेकाम रखा जाएगा, उनमें रद्द-ओ-बदल नहीं किया जाएगा, उनमें इजाफा नहीं किया जाएगा। आज हम अपने प्रोग्राम में आवाम से बात करेंगे कि वो हुकूमत के इस फैसले के बारे में क्या कहते हैं। क्या जो आवाम है वो सारी सूरत से मुतमिन है। हुकूमत की जो अब पॉलिसी सामने आ रही है जिसमें अशियाए खुदनोश, उसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है, इस पर आवाम क्या कहती है, हमारे साथ रहिएगा। जिस तरह हम बात करें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो कौम से खिताब किया, पब्लिक रद्द-ए-अमल जाने, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया और ऐलान किया कि अब चीज़ों में कमी करेंगे और आवाम के मसाइल को हल करने का भी कहा। क्या समझते हैं, बेहतर ऐलानात हुए? बहुत शुक्र अल्लाह का, उन्होंने 10 रुपये पेट्रोल में कम किए हैं, 5 रुपये बिजली में कम किए हैं। तो इमरान खान ने मेहरबानी अब मज़ीद कम करेगा वो, इंशाअल्लाह ताला। 1.5 साल रह गया उसका, तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी फरमा दे, कोई अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे। तो 10 रुपये उसने कम किए हैं पेट्रोल में, तो उसमें बिजली में
10-20 रुपये और कम कर दे ठीक है। तो पेट्रोल जो है 120 रुपये पे लिया है। अब वो कह रहे हैं कि अब मैं इसमें इजाफा नहीं करूंगा, बजट तक इसको चलाऊंगा। पहले वो हर 15 दिन के बाद इजाफा हो रहा था, क्या समझते हैं? अब इजाफा ना हो तो हालात बेहतर हो जाएंगे? इजाफा ना हो तो बेहतर हो जाएंगे, इजाफा हो कमी करे और थोड़ी सी कमी कर दे बेहतर है, मगर उसकी मेहरबानी है। वो हम आज उन्हें जो करा है ना, हम दिया उन्हें साहब बड़ा अच्छा दिया है, मगर इंशाल्लाह ताला उसकी कोशिश ये है और कम करेगा और काम किया जाए। इनका ये कहना है कि इससे मुतमिन नजर है। आप LPG महंगी कर दी उन्हें, 230 रुपये किलो कर दी दोबारा। ठीक है। गैस महंगी की है, पेट्रोल कम किया है, बिजली कम किया, गैस को महंगा कर दी उन्होंने। गैस तो कम कराओ। ठीक है। इमरान खान ने अच्छा काम किया। इमरान खान को कहो जी जो गैस कम करे, गैस 230 रुपये किलो ही खड़ी है। वाले ने चलाना घर अपना रक्षा के ऊपर, ठीक है। जब गैस इतना महंगा होगा, सवारी पैसे भरती थी किराया, वो कहते हैं किराया वही होना चाहिए 100-120 रुपये। अब गैस लग रही है हमारी, एक मिसाल है 110 रुपये की, 10 रुपये के पीछे हम मजदूरी कर रहे हैं। गाड़ियाँ ठेके की 300 रुपये ठेका गाड़ी का, 400 रुपये, कहाँ से बंदा पूरा करे? ठेका पूरा नहीं होता, सारा दिन गाड़ी चलाते हैं, ठेका पूरा नहीं होता, मुबलैल गैस पूरा नहीं होता, बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? दरबार पे ले जाएं या खुदकशी करें, गैस सस्ता किया जाए, नहीं तो अवाम भूख हड़ताल करके मर जाएगी। ये इस हवाले से जो रक्षा ड्राइवर हैं वो इस वक्त कह रहे हैं कि जो गैस है वो सस्ती की जाए ताकि अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। इनका ये कहना है कि बाकी जो पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की गई वो फैसला खुशाइंद है। उसके साथ साथ LPG कीमतों में इजाफा किया गया है, जिस पर जो लाखों की तादाद में रक्षा ड्राइवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा LPG घरों में भी यूज़ होती है खाना पकाने के हवाले से। अब इस हवाले से बाकी लोगों को से भी बात कर लेते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत बिजली कीमतों में कमी का ऐलान किया है, कैसा फैसला है? ये तो बस ठीक है, जैसे इमरान खान साहब का हुक्म चले वैसे कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं? हम गरीब आवाम क्या कर सकते हैं? वो तो कह रहे हैं कि अब गरीब आवाम का हमें ख्याल है, मैं पेट्रोल महंगा नहीं करूँगा, 10 रुपये कमी कर दी है, बिजली कम कर रहा हूँ, अब मैं आवाम के लिए कोई ख्याल नहीं है, कोई ख्याल नहीं कर रहे वो गरीब आवाम का। कीमतों में इजाफा किए जा रहे हैं। अभी तो कमी की है ना उन्होंने? नहीं किया कमी, कोई कमी नहीं है। कोई कमी है 70 रुपये तेल था और 150 रुपये हो गया ये। ठीक है, आप कहते हैं मजीद कमी हुई तब आवाम को इत्मीनान आएगा। जी, पेट्रोलियम मसनूआत में जो कमी की गई है कैसा फैसला है? गैस बहुत महंगा कर दिया है जी। हम 300 रुपये ठेका भरते हैं गाड़ियों का ठेका ना भरें तो मालिक गाड़ी खोस लेते हैं। अगर गाड़ी वाले को ठेका दें तो घर का रोटी पानी नहीं चलता। बच्चों को यतीम खाने भेजें या हम खुदकशी करें। जी, आप सूरत हाल जान रहे हैं लोग, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं इमरान खान के साथ हमने ये कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा किया है। 10 रुपये चलो पेट्रोल कम किया है, 5 रुपये बिजली कम की है, अल्लाह करे और कम करे। बहुत अच्छा ये इन्होंने फैसला किया है कि 4 महीने तक हम कुछ ऐसा वो नहीं करेंगे कि गरीब वगैरह जो है, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, कोई रोटी वगैरह नहीं छीनी और इंशाल्लाह और अल्लाह खैर करेगा, ये रहेंगे और ज़्यादा नरमी होगी इस काम में। इनका ये कहना है कि मज़ीद चीज़ों में कमी लाई जाए और उसके अलावा फैसले को खुशाइंद करार दिया जा रहा है। हम मज़ीद भी इस हवाले से लोगों से बात करते हैं। लोगों का आज मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है और इस हवाले से ये कह रहे हैं कि कीमतों में कमी करनी चाहिए। भजन क्या हाल है आपके? कल वज़ीर साहब ने खिताब किया है, कहा है कि पेट्रोल कम किया कर रहे हैं और उसके अलावा बिजली की कीमतों में कमी की है, कैसा फैसला है? 150 पे पहुँचाया है, पहले 160 था, 10 थी, 150 पे पहुँचा दिया। अब 150 पे पहुँचाया, 10 रुपये और बढ़ा देगा एकदम। नहीं, उन्होंने कहा कि आप बजट तक मैं नहीं बढ़ाऊँगा। कोई पता नहीं भाई, हफ्ते के बाद तो बजट निकल आता है भाई, हफ्ते बाद तो बजट निकल हर दूसरे दिन बजट है। 12 रुपये बढ़ा के 10 रुपये कम कर दिया, आसान कर दिया, 2 रुपये फिर भी बढ़ाए हुए। 2 रुपये कौन से कम किए हैं? हिसाब तो वही है कि 410 रुपये हो गया। ठीक है, ये महंगाई बढ़ेगी, कम नहीं होती, इसके दौर में नहीं होती। अंकल जी क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। हुकूमत ने बिजली कीमतों में कमी का ऐलान किया है, कल खिताब किया है वज़ीर आज़म ने। ये यहाँ खिताब किया है, इधर से घट कर दिया, उधर से फ्यूल एस्टिमेट में 6 रुपये बढ़ा दिए हैं, 5 रुपये कमी करी है, 6 रुपये बढ़ा दिए। देखिए बिजली कीमतों में तो कमी किया है 5 रुपये। मैं कहा फ्यूल के ऊपर जो 6 रुपये बढ़ाए हैं वो कौन देगा? ठीक है, मैंने टैक्स बढ़ा दिए। टैक्स बढ़ा दिया, उधर LPG महंगी कर दी। ठीक है, इधर अगर पेट्रोल सस्ता किया तो उधर LPG भी महंगी कर दी। आप कहाँ सब कह रहे हैं कि आप आवाम के लिए मज़ीद अच्छे फैसले होंगे और हालात बेहतर करने की कोशिश करूँगा। वैसे उम्मीद नहीं है कि इसके होते हुए कोई हालात बेहतर हो जाए। कल के खिताब के बाद कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है। अगर उम्मीद होती तो ये शुरू से जैसे इसने वादे किए थे आवाम से, एक वादा भी इसने पूरा नहीं किया। ठीक है, 100 वादों में से अगर 10 वादे भी पूरे करता, लोग कहते हैं हाँ
इसने बिल्कुल सही किया। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं। जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का ऐलान किया हुकूमत ने, कल खिताब किया इमरान खान साहब ने, आपने कोई सुना खिताब? हाँ जी सुना है जी। 5 रुपए बिजली सस्ती कर दीजिए, अपना 10 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया। लेकिन ये मैं कहता हूँ ये ऊँट के मुँह में जो है ज़ीरे की बात है। पहले 30 रुपए महंगा करके फिर इन्होंने जो है ना 10 रुपए जो सस्ता कर दिया है, ये कोई बात तो नहीं है। ठीक है। हाँ जी, ये जो है ना और ज़्यादा 20-30 रुपए सस्ता होता है फिर हम जो है ना मानते हैं हाँ जी ये खान साहब ने अच्छा काम किया है। ठीक है। ये तो कुछ नहीं हुआ है जो है ना, ये असल में ये बाहर निकल रहे हैं ना, धरना हो रहा है, ये उसके तासुरात से ये परेशान है। पीपल पार्टी बाहर निकली है तो अब हुकूमत घबरा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बिलावल जाएगा आगे, इसको ये ना परेशानी शुरू हो गई, घबराहट शुरू हो गई है। ठीक है। हाँ जी ये बात है, वरना ये तो इतना आकड़ थी इसके अंदर, ये तो कहता था मैं तो जो है ना अपना जो है ना मतलब जो घबराना नहीं, अब आप जो है ना घबरा के आइए। ठीक है। हाँ जी। इस हवाले से शहरों के ये कहना है कि अपोजिशन ने जो एहतजाज का ऐलान किया उससे हुकूमत घबरा कर अब ये फैसले कर रही है। आप हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की है, कल वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब भी किया कौम से, क्या समझते हैं कोई बेहतरी आएगी? इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतरी आएगी। इमरान खान ने अवाम को बड़ा रिलीफ दिया है, समझ नहीं है पैकेज जो दिया है, हर जो 20 साल लड़का उसको उन्होंने पैकेज दिया है, फिर सास प्रोग्राम का 14,000 रुपये कर दिया उन्होंने। सेहत कार्ड के लिए हर घर अफराद को 10 लाख तक का वो हर इलाज करा सकेंगे। बुनियादी चीजें कोई सस्ती नहीं हुई खान साहब। हर हुकूमत में महंगाई हुई है। ठीक है। इतनी नून पार्टी में महंगाई हुई है। परवेज की हुकूमत में 48 रुपये किलो घी था। ठीक है। फिर ये नून पार्टी आई है, पीपल पार्टी आई है, सब नहीं है, इन्होंने भी फिर ये घी महंगा करना, हर चीज़ की महंगाई के लिए आस्ता आस्ता ये अब इमरान खान अवाम के लिए बड़ा ज़बरदस्त पैकेज दे रहा है। अवाम के लिए ज़बरदस्त पैकेज दे रहा है। अवाम का आज जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो मिला जुला रहा है। अवाम ये कह रही है कि अच्छा फैसला है, मज़ीद कमी की जाए। LPG के हवाले से कुछ लोग हैं वो कुछ घबराए हुए नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि LPG कीमतों में कमी की जाए तभी मज़ीद रिलीफ अवाम तक पहुँच सकता है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।